हैं तो ये खबर आपके लिए है। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर की चर्चा तेज हो गई है। सवाल है कि अगर यूपीआई भुगतान पर 0.3% तक का एमडीआर लागू होता है तो इसका असर आखिर किस पर पड़ेगा, ग्राहक पर या व्यापारी पर। पहले समझते हैं कि एमडीआर होता क्या है। जब कोई ग्राहक यूपीआई कार्ड या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से किसी दुकान या व्यापारी को भुगतान करता है तो इस भुगतान को पूरा करने में बैंक पेमेंट नेटवर्क और अन्य सिस्टम शामिल होते हैं। इन सेवाओं के लिए सबसे पहली फीस के सामान्य तौर पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर द्वारा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यापारी को ग्राहक ने 10,000 रुपए का भुगतान किया और एमडीआर 0.3% निर्धारित किया गया तो 10,000 रुपए का 3% होगा 30 रुपए, यानी भुगतान व्यवस्था की फीस 30 रुपए हो सकती है और व्यापारी को 9,970 रुपए प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि असल में एमडीआर का भुगतान कौन करेगा और इसे किस तरह लागू किया जाएगा ये संबंधित नियमों और व्यवस्था पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 3% एमडीआर का मतलब ये नहीं है कि ग्राहक को हर भुगतान पर अलग से 3% ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपने दुकान पर 2,000 रुपए का यूपीआई भुगतान किया तो 3% के हिसाब से एमडीआर 6 रुपए होगा। 5,000 रुपए पर 15 रुपए, 10,000 रुपए पर 30 रुपए, 50,000 रुपए पर 150 रुपए और 1,00,000 रुपए पर भुगतान पर 300 रुपए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, ये शुल्क का वास्तविक बोझ किस पर आएगा, ग्राहक पर, व्यापारी पर या भुगतान व्यवस्था में शामिल संस्थाओं के बीच इसका बंटवारा होगा। यानी फिलहाल सिर्फ प्रतिशत देकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि ग्राहक को हर यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात है कि एमडीआर की दर, उसके भुगतान की जिम्मेदारी और सरकार द्वारा तय किए गए अंतिम नियमों को स्पष्ट रूप से समझा जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में यूपीआई पर किसी भी शुल्क का असर छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं तक पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस व्यवस्था को किस तरह लागू करती है और इसका अंतिम आर्थिक बोझ आखिर किसके हिस्से आता है।